सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट के बारे में। क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड के बाद हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का ही चैप्टर आता है। सो ये सीखना इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देखो एंड उसके बाद इस वीडियो को देखना। देखो, आज हम समझने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में। ये चीज़ होती क्या है। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घूमती है ना, जब भी मार्केट ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घूम रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूम रही है, ठीक है। तो जब ऊपर का जो लेवल होता है, ये ऊपर का जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस होता है, इसको ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है, जब इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करूंगा। ये हो गया हमारे लिए ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेक आउट। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब मार्केट नीचे रेसिस्टेंस में आती है, ऊपर गई रेसिस्टेंस में आकर के जब रेसिस्टेंस को तोड़ देती है ना, जब रेसिस्टेंस को तोड़ देती है, तो ये जो एरिया होता है आपका, ये जो एरिया होता है जो सब रेसिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, ये होता है ब्रेक डाउन। इसको लिख लेना आप लोग। जब ऊपर का जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड नीचे का जो सपोर्ट को टूटता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, ये सब किसी भी जगह पे हो सकता है। अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब अप ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आपने ट्रेंड के बारे में वीडियो नहीं देखा हो तो आप एक बार जाकर के देख लेना। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर ऐसे जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे से सपोर्ट आया। ठीक है, नीचे से आपका सपोर्ट आया, ये पूरा जोन है, ये आपका पूरा ऐसे जोन है। ठीक है, ये आपका ऐसा पूरा जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट आ रहा है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो या फिर कुछ भी करो। ठीक है, मैं आपको बस अभी जो बता रहा हूँ वो समझो। ये ऊपर का जो टूट रहा है ये रेसिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। रेसिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट हुआ, रेसिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट हुआ। बट मार्केट नीचे आई, ट्रेंड लाइन के भरोसे क्या है, ट्रेंड लाइन के भरोसे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे अचानक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। ठीक है, ये क्या हो रहा था, इधर पे इधर पे इधर पे क्या हो रहा था, ये होता है ब्रेकआउट। ठीक है, ये हो रहा था ब्रेकआउट। ठीक है, बट मार्केट ने जब सपोर्ट को तोड़ा ना, ये सपोर्ट ही बना ना हमारा, ये सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है ये ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड में ये सपोर्ट हो गया, जब इसको सपोर्ट को तोड़ा मार्केट ने, इसको बोल दिया हमने ब्रेक डाउन। ठीक है, डाउन मतलब नीचे, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन। ठीक है, सिंपल सा वे में समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये ब्रेक डाउन हो गया। अब इसको हम डाउन ट्रेंड में समझते हैं। मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये इस एक जोन के भरोसे समझो। ठीक है, ये जोन के माफे ऐसे मार्केट ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, अब जब नीचे का जो सपोर्ट टूट रहा है, नीचे का जो सपोर्ट टूटता हुआ मार्केट नीचे जा रही है, वो क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन होती हुई जा रही है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, बीडी ब्रेक डाउन समझो इसको, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ ब्रेक डाउन। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए, इधर भी ब्रेक डाउन हुई, इधर भी ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, उसको ब्रेक डाउन बोल रहे हैं। ठीक है, बट जब मार्केट इस ट्रेंड को तोड़ती है, इसमें सपोर्ट, इसमें ऊपर जो ये क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस हो रहा है, ये रेसिस्टेंस नहीं लेके नीचे नहीं आती है, ये तोड़ के निकल जाती है ऊपर, तो इस एरिया को बोलेंगे हम लोग ब्रेकआउट। क्यों ब्रेकआउट, क्यों, ये कंफ्यूजन में मत रहना। मार्केट तो नीचे है, तो मार्केट में नीचे है तो ऊपर तोड़ दिया तो फिर उसको ब्रेकआउट कैसे। मार्केट नीचे है, मार्केट ने क्या तोड़ा, रेसिस्टेंस तोड़ा ना, रेसिस्टेंस तोड़ा तो उसको ब्रेकआउट बोल दिया। सिंपल है ना, ये हो गया ब्रेकआउट। नीचे का जो सपोर्ट टूट रहा है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन।
अब सिंपल भाषा में हम समझते हैं, अगर आप ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट उतना ज़्यादा दोनों याद नहीं रखना, तो सिंपल सा ब्रेकआउट ही समझो। कहीं का भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटा उसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे, ठीक है। और हम ब्रेकआउट में एज अगर ट्रेड लेना चालू करोगे तो आप ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कोई सा भी जोन टूटेगा हम ट्रेड वहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। ये सिंपल भाषा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना मार्केट को। ऐसे मार्केट ऊपर नीचे जा रही है साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस में, इसको तोड़ दिया ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे इसको तोड़ के नीचे आ गए, ये ब्रेकडाउन हो गया, फिर आप दोनों को ब्रेकआउट ही नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बस ऊपर नीचे टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, बस इसकी वजह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बोले, बट दोनों का ब्रेकआउट बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। कि आप नीचे तरफ बोलोगे नीचे तरफ ब्रेकआउट हो गया, ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो गया, नो इशू, ठीक है। अब इसको हम लाइव मार्केट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखो आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक ऊपर रेसिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट में ऊपर रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है, मार्केट ऊपर उठी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। इधर पे भी ब्रेकआउट आपके हो रहे हैं, बट प्रॉपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट में आप कहाँ ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे मार्केट साइडवेज होती है। जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, एंड जब भी मार्केट साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देती है ना, तो फिर वहां से एक इम्पल्सिव मूव आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और आप ये चीज़ देख भी सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुई मार्केट, देखो कितना अच्छा इम्पल्सिव मूव दिया मार्केट ने, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पे लिक्विडिटी बनाती है मार्केट, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे जब भी मार्केट जैसे इसको ब्रेक करती है, एंड मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, बट एक इस वापस जब वापस थोड़ी मार्केट गिरी, इन अचानक एक बड़ी कैंडल के बाद ये जो आपको जो रेसिस्टेंस था इसको तोड़ करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, एक बुलिश कैंडल बना दी। सो क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर उड़ गया एंड इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा ब्रेकआउट। अब इसको हम समझते हैं नीचे के साइड पे, और भी हम एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। देखो अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे अब देखो ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये सबको टूटता हुआ जा रहा है, तोड़ता हुआ जा रहा है, ये क्या हो गया, ये ब्रेकआउट हो रहा है, सारे के सारे ब्रेकआउट हो रहे हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ठीक है। ये ब्रेकआउट होगा। अब मैं ब्रेकडाउन की आपको एक दिखाता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ ब्रेकडाउन का, मुझे कोई मिल जाए। देखो ब्रेकडाउन का क्या है, नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है ये आपको, आई थिंक दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल मुझे सामने ही मिल गया। देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक अराउंड राउंड फिगर एक साइडवेज मार्केट घूम गई थी, घुस गई थी, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट बना, इधर पे सपोर्ट बना, इधर पे सपोर्ट बना, एंड बट इस बार सपोर्ट को नहीं लिया, इस बार मार्केट नीचे तोड़ गई एंड ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या हुआ, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट को इसने तोड़ा, ये ब्रेक डाउन हो गया। अगर रेसिस्टेंस को तोड़ती है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। बट नीचे का सपोर्ट को तोड़ा तो ये हो गया ब्रेक डाउन। तो सिंपल है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का, ठीक है। अगर ऊपर के रेसिस्टेंस को तोड़े तो वो ब्रेकआउट होता है, नीचे के सपोर्ट को तोड़े तो वो ब्रेक डाउन होता है, एंड हम उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे समझो एक यहाँ पे एक जोन बन रहा है, बहुत बड़ा जोन बन रहा है, ठीक है। देखो ऊपर के जो जोन होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट ऊपर से फिर नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, उसको एक सप्लाई जोन बोलते हैं। जब भी मार्केट एक नीचे से प्राइस ऊपर उठना चालू होता है उसको डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो, सप्लाई एंड डिमांड जोन। नीचे से डिमांड आ रही है, हम बाय करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा डिमांड आ रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग हो जा रही है तो उसको सप्लाई जोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब सप्लाई जोन या फिर बोलो रेसिस्टेंस, जिसको तोड़ के जब मार्केट निकल जाती है वो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट को तोड़ के जब नीचे आ जाएगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चार्ट जाकर के एनालाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं
फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन होती क्या है। देखो मार्केट ऐसे है, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है, मार्केट ऐसे जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए जा रही है। ठीक है, मार्केट ने अचानक क्या किया, ऐसे ऊपर गई मार्केट। ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर गई, थोड़ा सा ब्रेक किया इसको, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक किया। हम यहाँ सोचेंगे ये ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं, जो कैंडल बनती है ना, कैंडल, जो ये इस तरह की कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल वगैरह दिख रही है ना, ये कैंडल। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मार्केट को फिर वापस से नीचे ले आती है। ठीक है, तो जो क्लोज होती है बॉडी क्लोज, जो मार्केट जो क्लोज होती है वो इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है। या फिर इसके ऊपर क्लोज हुई, दूसरे दिन मार्केट फिर नीचे आ गई। या फिर अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है, क्योंकि जोन के थ्रू, जब जोन में जो टैब हो के ऊपर नीचे हो रहा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, एंड उस पर टैब होकर के ऊपर जा रही है, एंड ऊपर या सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस कुछ भी मिल रहा है, उसको वो ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद अगर वो मार्केट ऊपर नहीं जा रही, लाइक अगर सपोर्ट में ब्रेक किया, सॉरी रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट वापस से नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। मार्केट नीचे आई, नीचे इसने भी ब्रेक किया, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक करके ये पूरा रैली नहीं दे पाया, ऐसे रैली नहीं दे पाया। यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे ब्रेक किया, वापस से मार्केट इसी के अंदर आ गई, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में कहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रैली आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, इस बार मार्केट एक बड़ी सी कैंडल के साथ जैसे ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाया। देखो ये विक छोड़ दिया, एंड ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये बॉडी, ठीक है, ये क्या है, कैंडल में क्या होते हैं, विक और बॉडी होती है। ठीक है, तो ये जो बॉडी दिख रही है, वो बॉडी इसके अंदर क्लोज कर दिया एंड विक ऊपर में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर जाएगी, लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको नीचे लेकर के आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। फॉल्स ब्रेकडाउन के हम कहीं पे देखते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, ढूंढता हूँ मैं, फॉल्स ब्रेकडाउन आपको कहीं पे मिल जाएगा। फॉल्स ब्रेकडाउन का तो दिख नहीं रहा है, बट आपने जो फॉल्स ब्रेकआउट का देखा ना, सेम टू सेम वैसा ही फॉल्स ब्रेकडाउन में भी होता है। देखो यहाँ पे भी एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना। ठीक है, इसको हम रेसिस्टेंस के तौर पे लेंगे, काम करेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस बना। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, ऊपर गई, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, अचानक फिर इसी के अंदर आ गई बॉडी इसकी। ठीक है, फिर मार्केट यहीं पे घूमना चालू, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहीं पे घूमना चालू, ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट। सेम टू सेम नीचे की ओर होगा, मार्केट अचानक नीचे ब्रेक करेगी, एंड इसके अंदर ही बॉडी क्लोज कर देगी, एंड फिर यहीं पे घूमना फिर से चालू कर देगी। ठीक है, वो हो जाएगा फॉल्स ब्रेकडाउन। ठीक है, कि वो बस हमें दिखा क्या कि ब्रेकआउट हो रहे हैं या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, बट वो हुआ नहीं। ठीक है, तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो या फिर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो देख करके जाना, एंड जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जा करके वो भी देख लेना। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।